इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की ज्ञान कल्याणक का दृश्य यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। ज्ञान कल्याणक के पूर्व गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तप कल्याणक हुआ। तप कल्याणक के अवसर पर भगवान की दीक्षा हुई, वस्त्राभूषण अलंकार का त्याग हुआ और उसके बाद निर्ग्रंथ बन के बीतरागता को प्राप्त करके आगे बढ़ने लगे। उसके पहले आज समोषण लगेगा, उसके पहले भगवान की आहारचर्या होगी। आहार क्या है? तो कहते हैं जहां पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि पूर्वक भोजन बनाया जाता है उसे चौका कहते हैं। और उस चौके में निर्ग्रंथ साधु, साधुगण आहार के लिए आया करते हैं।
जैनागम में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान या ज्ञान दान। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दान कौन सा है? कौन सा है? आहार दान है। आहार दान क्यों महत्वपूर्ण है पता आपको? क्योंकि 4 प्रकार के दान बताए गए, उसमें आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। अर्थात ज्ञान की जिनवाणियां भारत देश में कितनी होंगी बताइए? पूरे भारत देश में जिनवाणी करोड़ों की तादाद में होंगी, करोड़ों। अभय दान देने के लिए करुणा लेने वाले व्यक्ति कितने होंगे? करोड़ों लोग होंगे जिनको अभय दान चाहिए, करोड़ों जीव हैं। औषधि लेने वाले यदि घर में 4 लोग हैं तो 3.5 आदमी औषधि ले रहा है। अब आप बोलोगे 3.5 कैसे? एक आदमी 2-3 दिन में एक बार लेता है, इसलिए 3.5 हो जाता है, बाकी 3 तो रेगुलर ले रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो औषधि ले रहे हैं, तो औषधि लेने वाले भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, लेकिन आहार लेने वाले लोग करोड़ों नहीं है, लाखों नहीं है, हजारों में भी नहीं है। सब मिला के पूरे भारत देश में 1300-1400 से ज्यादा दिगंबर संत पिछीधारी है ही नहीं। तो विचार करिए, जो चीज करोड़ों ले रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग ले रहे हैं वह महत्वपूर्ण हुआ करती है। जिस प्रकार से आहार देने के लिए आप कहते हो कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और मैं कौन सी भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हूं? 9 भक्ति पूर्वक आहार दे रहा हूं। एक व्यक्ति आया, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मैं 9 भक्ति पूर्वक आहार देता हूं। मैंने उससे आहार के बाद पूछ लिया कि 9 भक्ति मतलब क्या होती है? उसने इधर उधर देखा। फिर मैंने पूछा कि 9 भक्ति मतलब क्या होता है? बोले महाराज जी, घर से घर वालों ने इतनी बोल के सिखाया था कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, 9 भक्ति पूर्वक आहार देता हूं, इसलिए मैं तो देने आ गया। सच तो बोला उसने। जैनागम में कहा गया है कि व्रती ही आहार दे सकता है संतों को, कि जो व्यक्ति व्रती होता है, जिसका संपूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग हो, अभक्ष का त्याग हो, मध्यमास मधु आदि सप्तवैशन का त्याग हो, वही व्यक्ति मुनि महाराज को, भगवान को आहार देने का पात्र होता है। लेकिन वर्तमान काल में ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो रहे हैं। तो कम से कम जिस दिन हम मुनि को आहार दे रहे हैं उस दिन तो व्रती जैसा जीवन जीने का प्रयास करें। शास्त्रों में वर्णन आता है, ग्रंथों में वर्णन आता है कि ना व्रते व्रत नारकम, की जो व्रती नहीं है वह नारकी के समान जीवन जी रहा है। हम लोग महाव्रती नहीं बन सकते, आप लोग महाव्रती नहीं बन सकते, अणुव्रती नहीं बन सकते, व्रती नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम सभ्यता पूर्वक जीने वाला श्रावक तो बन जाओ। आज बाजार में जा रहे हो और बाजार में जाने के बाद में वहीं दुकान पर गलत चीज बिक रही है, वहीं पर सब्जी खरीद के आदमी ला रहा है और उसके बाद में घर में रोगों का आगमन हो रहा है। विचारनी बात है कि जिस दुकान पर तरह तरह की वस्तुएं मिल रही हैं, वहीं से घर से सब्जी आ रही है, तो क्या होगा? सारे कीटाणु जीवाणु मिल तो जाएंगे, और मिल जाने के बाद में सारा काम यहां पर हो रहा है। आहार की महिमा। चौके में जा रहे हो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब हम गृहस्थ जीवन में थे तो घर में कपड़े आया करते थे। एक कपड़ा आता था रेडीमेड और एक होता था जिसको सिलवाना है। रेडीमेड मतलब बना बनाया, और एक खुला कपड़ा आता था जिसको सिलने का प्रयास करते थे। तो आजकल यही हो रहा है। चौका भी कैसा हो गया? कैसा हो गया? चौका भी रेडीमेड होता जा रहा है। पहले के जमाने में चौका हैंडमेड हुआ करता था, हाथ से व्यक्ति भोजन बनाया करता था और मुनिराज को द्वारापेक्षण करके आहार दिया करता था। लेकिन आजकल चौका रेडीमेड हो रहा है। एक व्यक्ति आया, एक महिला आई, थाली दिखा रही, बोले महाराज ककड़ी लो ना, तरोई लो ना। और मुझे खुद दिख रहा है कि ना ये तरोई है ना ककड़ी, बल्कि लौकी है। मुझे खुद को समझ में आ रहा है कि ना ये तरोई है ना ककड़ी है, बल्कि ये तो लौकी है। उसको मुझे क्या है? वो बोले महाराज जी वो थोड़ा जल्दबाजी में बनाते समय ध्यान ही नहीं रहा। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं, मेरे सामने तो आके कपड़े बदल के चौके पे जा रहे। रेडीमेड करोगे तो यही होगा, हैंडमेड करोगे तो चौके में भाव भी शुद्ध होंगे और द्रव्य भी शुद्ध हो जाएगा। प्रयास करिए।
जीवन जीने का प्रयास कीजिए, जैसे संत आहार लेते हैं वैसा आहार लेने का प्रयास कीजिए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो मेरी बात चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सामने सुन रहे हैं, बैठे हैं, कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने में एक बार मुनियों जैसा भोजन करना चाहिए, क्योंकि जिससे आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। आपको मालूम चलेगा कि भोजन कैसे बनता है और भोजन का स्वाद कैसा आता है। सन 2004 में मेरा चतुर्मास मालेगांव महाराष्ट्र में हुआ, और पहले दिन जब पहुंचा तो किसी सज्जन के घर में आहार हुआ। अब आहार हुआ तो सारे भोजन में फिटकरी डली हुई थी, और मैंने इशारा किया, भाई नहीं। तो एक ब्रह्मचारी भैया थे, वो बोले नहीं नहीं महाराज को लेना नहीं है, तुम तो दो, और दिए जा रहे हैं। एक बाबा जी 70-80 साल के बाहर खड़े थे, मैंने कहा इनको चखा दो। उन्होंने चखा, और चखने के बाद कहने लगे कि नमक कम है, नमक और डालो। तो फिटकरी डालना और चालू कर दी। वो कहते बाहर खड़े होके कहते कि नमक कम है, नमक और डालो। तो उन्होंने फिटकरी डालना चालू कर दी। अब क्या करें, संघ के लोग समझ रहे कि महाराज को लेना नहीं है, दिए जाओ, समाज भी दिए जा रही है। बाद में मालूम चला कि इसमें तो फिटकरी डली हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कई बार हो गया, उसमें तो पहली बार 2004 में हुआ था, और अक्सर होता रहता दिल्ली में 10-20 बार तो यहां हो गया। तो मैं आपको बताइए क्यों होता है, कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब रेडीमेड काम करते तो ऐसा ही होगा, और जब हैंडमेड करेंगे तो मालूम चलेगा कि नमक पीसेगा, क्योंकि पिसा हुआ नमक तो साधु ले नहीं सकते, सेंधा नमक पीसोगे तो मालूम चल जाएगा ये नमक था। जैसे जीवन में कई बार होता है कि हम आहार देना चाहते हैं, और आहार देने के बाद आहार का पुण्य भी प्राप्त करना चाहते हैं। पहले के समय में जब मुनियों का आहार होता था तो क्या होता था, पंचाश्चर्य की वृष्टि होती थी। लेकिन आज पंचाश्चर्य की वृष्टि हो कैसे, कि यदि मुनि महाराज का आहार चलना है और देवता आपके दान की विशुद्धि करने के लिए आए, दान की अनुमोदना करने आए, तो घर के ऊपर तो झंडा ही नहीं लगा है, तो आएंगे कैसे, मालूम कैसे चले कि जैन का मकान है। पहले के जमाने में हर घर में झंडा लगा होता था, घर नहीं तो हर फ्लोर में झंडा लगा रहता है, कि मालूम तो चलता है कि जैन का मकान है, परशुराम के जीवन नाम, गुरुओं का, भगवान का नाम लिखा रहता है, तो देवता भी आ जाते हैं। देवता मुनि महाराज का आहार चल रहा है, पंचाश्चर्य करने आए, तो जाए कहां, मंदिर में। 100 में से 80% चौका मंदिर में हो रहा है। एक बार एक व्यक्ति ने, बड़ा निर्धन था, बहुत निर्धन व्यक्ति था। जब मुनि शहर में आए, नगर में आए, उसने चौका लगाया, और चौका लगाने के बाद मुनि महाराज को पड़ गया। संयोग की बात है कि सैकड़ों चौके लगे थे, कुछ संक्षिप्त मुनि थे, 10-12 मुनि थे, और उसके यहां पर बड़े महाराज का आहार हो गया पहले दिन। और जैसे ही महाराज का आहार हुआ, ऊपर से रत्नों की वृष्टि होना प्रारंभ हो गई, कि जिस व्यक्ति के पास में 2 टाइम का भोजन भी नहीं था, लेकिन उसने अपना भोजन छोड़ा कि गुरु को आहार कराऊंगा, फिर करूंगा, उसके यहां रत्नों की वृष्टि हो गई। और उनके यहां पे पड़ोस की महिला पुरुष आहार देने आए थे। उन्होंने देखा, बोले इसने खाली रोटी, दाल, सब्जी, एक जूस बनाया, और उसके प्रभाव से महाराज ने प्रसन्न होकर रत्न बरसवा दिए, अपन भी चौका लगाएंगे। पत्नी से कहा, खीर बनाओ, हलवा पूड़ी बनाओ, मेवा बनाओ, बादाम, पता नहीं तमाम चीजें बना दो। जब उसके यहां इतने से भोजन में प्रसन्न होकर रत्न बरस गए, तो अपने यहां तो बहुत कुछ हो जाएगा। और उसने भी चौका लगा लिया। अगले दिन पुण्य कर्म योग से, शुभ कर्म योग से उसके यहां पर फिर महाराज का पड़गान हो गया। और जैसे ही महाराज का पड़गान हुआ, उसने अपने बेटे को बाहर लगा दिया, तू तो बाहर ही रहना, ऐसा ना हो कि रत्न बरसे वो पड़ोसी ले लेके भागने लगे। जैसे ही महाराज का पड़गान हुआ, खुशी में वो सब कुछ भूल गया। उसने पत्नी से कहा, रोटी नहीं देना है, आज तो खीर देना है, खीर देंगे। और उसने क्या किया, गर्मा गर्म खीर महाराज की अंजलि में दे दी। और गर्मा गर्म खीर महाराज की अंजलि में दी तो महाराज जी बैठ गए। जैसे ही बैठे, दोनों पति पत्नी ने पैर पकड़ लिए, महाराज जी कम से कम 5 मिनट तो खड़े हो जाओ, रत्न बरसे ही नहीं है। महाराज तो बैठ गए, बोले महाराज जी आपसे विनती कर रहा हूं, आप यदि खड़े नहीं होगे तो मैं उपवास कर लूंगा, अन्न जल का त्याग कर दूंगा, कम से कम रत्न बरसाने तक तो खड़े हो जाओ। क्या है, जीवन की कैसी विडंबना है, जीवन की कैसी व्यवस्था है, कि हम सोच नहीं सकते कि मुनि महाराज का हम आहार इसलिए करा रहे हैं कि रत्न बरसें।
बल्कि हम मुनि महाराज का आहार इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में रतत्रय की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की प्राप्ति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में ध्यान रखिएगा कि आहार देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आहार लेने वाले लिमिटेड आदमी हैं। जिस तरह मैं हर व्यक्ति को कहता हूं कि जिस दिन आप मुनि महाराज को आहार दे रहे हो तो प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं राजा श्रेयांश हूं, और जो महिलाएं आहार देती हैं उनको समझना चाहिए कि मैं चंदन वाला हूं। इस भाव से आपको मुनियों को आहार देना चाहिए, आपके जीवन में शुद्धि विशुद्धि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो साधुओं को आहार दे रहे हैं। आहार देते देते समय ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा आहार दें, पत्त अपत्त का ध्यान रखें, विवेक का ध्यान रखें। जितना विवेक पूर्वक, जितनी शुद्धि पूर्वक आप आहार दोगे, जीवन में उतनी विशुद्धि आएगी, उतना आनंद आएगा। आपकी थाली में क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके अंदर के थाल में, अर्थात मन के अंदर के आपके भाव कैसे हैं, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो जीवन में जब भी प्रसंग आए, जब भी व्यवस्था बने, आप आहार देने का प्रयास करें। आज श्री अनंतनाथ भगवान आहारचर्या को निकल रहे हैं, और जब अनंतनाथ भगवान आहारचर्या को निकलेंगे तो प्रथम आहारदाता अपने परिवार के साथ, परिकर के साथ तीर्थंकर प्रभु को पड़गाहन करेंगे, और पड़गाहन करने के बाद में उनकी अंजलि में किसका आहार देंगे? खीर का। आदिनाथ भगवान के अलावा शेष जो तीर्थंकर हैं उनके आहार कैसे हुए हैं? खीर के आहार हुए हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।